देश में ही नहीं वरन पूरे विदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। इसी क्रम में हमारा देश, इवन हमारे देश के 6 राज्य कोरोना से नहीं बल्कि बर्ड फ्लू से ग्रसित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल जैसे अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। ऐसे में किस तरह से हमें अपने राज्य को बचाना है, हमें अपने लोगों को बचाना है, इसके लिए राज्य सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पशुपालन विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से वो बर्ड फ्लू से लोगों को बचाएं। तो इसी क्रम में आज हम शिवराजपुर के सीएसपी प्रभारी डॉक्टर अनुज दीक्षित से इस विषय पर बात करेंगे। आखिर ये बर्ड फ्लू होता क्या और इससे कैसे बीमारियां फैलती हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू होता क्या है। बर्ड फ्लू मेनली एक वायरल इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक फ्लू जैसे एक इन्फेक्शन होता है। आमतौर पर हम जिसे कहते हैं कि मौसम बदलने के बाद ही जैसे हम बीमार पड़ते हैं, तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में ये मेनली अफेक्ट करता है हमारी बर्ड्स को, और बर्ड्स में मेनली हमारा जो चिकन होता है इसी को इन्फेक्ट करता है। और जो भी पर्सन इनके पहले इसका इन्फेक्शन जो बर्ड में होता है, लेकिन जो भी कांटेक्ट इनके उसमें आता है तो पहले बर्ड से ह्यूमन में आता है। ह्यूमन उसमें आता तभी है कि जब आसपास या उसके संपर्क में कहीं से आता है। वायरस अगर उसकी 102 से 3 मीटर के दायरे में आता है और होता है, वैसे भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में अगर ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। जैसे आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, जैसे इसमें कोरोना में भी था कि अगर आप खांस छींक रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट्स में जो बहुत माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जो भी उस पर्सन के कांटेक्ट में आता है वो सांस लेता है तो वो इनहेल कर लेता है, जिससे धीरे धीरे करके बॉडी इफेक्ट हो जाती है। और जैसा कि इस समय स्थिति चल रही है कि हमारे अन्य प्रदेशों में भी फैल रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी किया है। अभी हम लोगों के पास भी गाइडलाइंस आ रही हैं, पशुपालन विभाग को भी गाइडलाइन चली गई हैं, हमारे यहाँ भी अगर आ रही हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे आसपास के पोल्ट्री फार्म होंगे, इनके लिए हमारी टीम जाएगी, वहाँ सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद देखेगी कि कोई भी बीमार मुर्गियाँ, जितनी मुर्गियाँ होती हैं, जो उसमें सबसे बीमार मुर्गियाँ होती हैं, एक उसको इन्फेक्ट सबसे ज़्यादा पहले करती है। तो वो अपने आप दूर से पता चल जाएगी अगर कुछ मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं, या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक साथ कई मुर्गियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो उससे कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि भाई अगर एक मुर्गी की बीमारी लगी और एक साथ सारी मरती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अंदेशा जाता है कि इसमें हो सकता है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम मिल रहे हों। तो ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले तो प्रिकॉशन ये बरतना है कि जो भी हमारी मरी मुर्गियां हैं, इनको एक पिट बना के उसके अंदर इसको दफना देते हैं, जिससे वायरल का इन्फेक्शन और एनवायरनमेंट से आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके से थोड़ी दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में, लेकिन अगर वहाँ से कोई गुजरता है, निकलता है, तो वायरल तो वहाँ के एनवायरनमेंट फैल चुका होता है। तो जो भी वहाँ सांस लेगा तो वायरस उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। वायरस आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जैसे हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरीके का वायरस भी होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, बुखार आएगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, पूरे शरीर दर्द करेगा और साथ ही साथ फीवर भी आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं। अगर हम होता क्या 2 से 8 दिन का होता है। इसमें हम मेनली एंटीवायरल दर्द जो रहती है, अगर हमने दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट कर दी जाती तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी जो अगर जो साइन सिम्टम मिल रहे हैं तो एज अ सिम्टोमेटिक उनके ट्रीटमेंट चलता है। अगर लगता है कि उसको बुखार आ रहा है तो हम बुखार की दवा चलाते हैं। अगर लग रहा है उसको कफ आ रहा है या खांसी आ रही है तो उसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन किसी की सीरियस हो जाती है कि लगता है उसको हमें एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको हायर सेंटर के लिए यहाँ से रेफर कर देते हैं उसको। सर, आमतौर पर लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाने से भी ये वायरस फैलता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये कहीं उसमें नहीं आया है कि नॉनवेज खाने वालों से जो है ऐसा फैलता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम जी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर बेक हो गई तो वायरस उस टेम्परेचर पे जाके वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो उनको इस तरीके का कोई इफेक्ट आए। सर, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आमतौर पर पक्षियों से और जो भी संक्रमित पक्षी है उससे व्यक्तियों पर आ जाता है, इंसानों पर आ जाता है, तो कितने प्रतिशत तक इससे बचने के चांसेस रहते हैं? देखिए, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो पोल्ट्री फार्म जो खोले हैं बंदे, तो वो सबसे पहले इन्फेक्टेड वो होते हैं, वो अपने घर पे आते हैं, वो इन्फेक्शन अपने घर पे देते हैं। और वो लोग अगर आसपास जहाँ भी जा रहे होते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, तो वो वायर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे जनरली लोगों को खांसी होती है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं खांसी है, थोड़ी देर वायरल होगा या सर्दी की वजह से हमें खांसी आने लगी है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता तब तक जब तक वो अपना इन्फेक्शन धीरे धीरे करके पूरे एरिया में फैल जाता है। तो पर्सन टू पर्सन फैलने का कारण यही होता है कि अगर एक बंदा उसके संपर्क में आता है जो पोल्ट्री फार्म में,
उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो धीरे धीरे करके इन्फेक्ट। एवियन इन्फ्लुएंजा फैला, तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है? एक्चुअली क्या है, एक वायरस है। वायरस का हर तरीके के जैसे प्रकार होता है। जैसे वायरस में कोरोना का वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है, इस वायरस का स्ट्रक्चर अलग होता है। उसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारे जो है इम्यून सिस्टम पे ना होके हमारे जो है क्या नाम है आपके लंग्स में होता है। लंग्स धीरे धीरे करके, जैसे कोरोना में हो रहा था सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी, धीरे धीरे करके बहुत से लोगों की जो है फाइब्रोसिस डेवलप कर गई, लंग कोलैप्स कर गए। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आ गई, कहीं 50% लंग्स काम कर रहे हैं, कहीं बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे। तो वही स्थिति इसमें भी आ जाती है कि अगर लंग्स काम करना बंद हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमको डिस्नी सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में यह है कि हम लोग जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, साथ ही साथ ऐसा इलाज देते हैं और उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन पे रखते हैं जिसको 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो सके और जो है उनका आगे काम चल सके। सर कैसे पहचान करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर ये वायरस? देखिए, ये तो हम जनरली हम देख के नहीं पहचान सकते कि किसमें कौन सा वायरस है। उसके लिए तो हमें जो है सैंपलिंग करानी पड़ती है। वायरस की सैंपलिंग होगी, जो भी स्ट्रेन निकल के आता है वो पता चल जाएगा कि कोरोना का है या हमारा इसका। आमतौर पर बचने के लिए क्या करना चाहिए? आमतौर पर बचने के लिए सिर्फ हमारे पास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जितने भी पोल्ट्री फार्म है उनसे थोड़ा सा दूर रहें। बाकी मास्क लगा के रखें। अगर कोई वायरस आता है तो हमारे मास्क पर रहेगा, हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसा कि कोरोना वायरस में चलता रहा है, हम लोगों ने बचाव इसी तरीके से किया है कि हम लोग मास्क लगाते रहे, दूरी बनाए रहे। उसी तरीके से ये है कि अगर हमें लगता भी है और इस समय हमारे अगर क्षेत्र में फैल रहा है तो हमारे सभी अपने क्षेत्रवासियों से सबसे अनुरोध भी रहेगा कि मास्क लगा कर रखें और थोड़ा सभी से दूरी बना के रखें। खान पान पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ता है? नहीं, खान पान से कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई भी वायरल होता है तो उसमें जनरली कहा जाता है जब बुखार आता है, शरीर जो है हाई ग्रेड फीवर है और शरीर टूट रहा है, मस्कुलर पेन है, तो उस समय ये कहता है कि जितनी फ्लूइड डाइट हम ज़्यादा से ज़्यादा लें। ऐसी डाइट ना लें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब बॉडी पूरी हीट हो जाती है तो हर ऑर्गन हमारा इतना हीट होता है, उसमें अगर हम तली भुनी चीज़ें लेते हैं तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा वैसे हो जाता है। तो उसमें ये है कि हम जितना नॉर्मल कूल करने वाली शरीर की चीज़ें ऐसी लें, दूध है, दही है, मट्ठा है, फल का सेवन करें तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको अगर बर्ड फ्लू से अगर उसकी चपेट में आने से बचना है तो आमतौर पर जो भी हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, दूध दही का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। वो चाहे जो भी फ्लू हो, मास्क अगर आपके पास है तो वो फ्लू आपके पास